नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस डेली करंट अफेयर सेशन में। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वे सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का करंट अफेयर देखने से पहले सबसे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का एक रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था हमारा, अमृतंजन हेल्थ केयर के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। सेबी ने सेबी के मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस स्टॉक सहायक पर जुर्माना लगाया था? तो इसका सही आंसर था आदित्य बिरला मनी। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर 2021 से किसे अपना नया महासचिव कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर था आलोक सहाय। अगला प्रश्न था, किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 5 अक्टूबर। किस जर्नल ने प्रकाशित किया है कि आर्कटिक में बर्फ का स्तर बहुत कम हो गया है? तो इसका सही आंसर था जर्नल ऑफ ऑपरेशनल ओशनोग्राफी। अगला प्रश्न था कि आरबीआई ने सरफेसी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे लाइसेंस प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न था, विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 5 अक्टूबर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर था सहदेव यादव। अगला प्रश्न था कि इटली की राजधानी रोम में 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भाग लेगा? तो इसका सही आंसर था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश इटली और दोनों सदन के महासचिव। और कल का अंतिम प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर था सिक्किम। चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो के अंत में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2021 में किसने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है? तो इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए रसायन विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक नया उपकरण विकसित किया है जिसका फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो ये दोनों लोग कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के हैं डेविड मैकमिलन। इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में की हॉकी प्रतियोगिता से अपने आप को बाहर कर लिया है। ये कहाँ पे होने वाला है? इंग्लैंड में। 5 अक्टूबर को भारत ने फैसला लिया है कि ये राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। इसने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूके के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया है, क्योंकि इंग्लैंड में अभी तक कोविड शील्ड को मान्यता नहीं मिली है और वहाँ पे खिलाड़ियों को जाने पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इसलिए भारत ने इस प्रतियोगिता से बाहर रहने का फैसला लिया है और इसने भुवनेश्वर में जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 होने वाला है, इंग्लैंड ने यही कारण देते हुए अपने आप को बाहर कर लिया है और इसके अगले दिन ही भारत ने भी ये फैसला किया है कि वो राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से भाग नहीं लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद की है? तो इसका सही आंसर है 9.3%। मूडीज ने 9.3% 2021-22 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद 9.3 की वृद्धि दर्ज की जाएगी और इसके बाद अगले वर्ष कितना दर्ज किया गया है? तो अगले वर्ष 7.9 की वृद्धि होगी। भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को ऋणात्मक से स्थिर कर दिया गया है। मूडीज की बात करें तो मूडीज की स्थापना आपकी 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है एयरटेल। एयरटेल ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और उपकरण निर्माता एरिक्सन ने 5 अक्टूबर 2021 को ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया है। प्रदर्शन दिल्ली NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर इलाके भाईपुर ब्राह्मणों गांव में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फायरबोल्ट के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली को फायरबोल्ट के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। फायरबोल्ट कपड़े, गेमिंग, ऑडियो की एक ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस और फैशन उत्पादों की पेशकश करती है।
इसकी स्थापना औरव किशोर और आयुषी किशोरी ने की थी। विराट कोहली और किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये वीवो के वी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 7। कैबिनेट ने भारत में 7 मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार पैदा करने और इस क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए 7 मेगा एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिपक्व के साथ स्थापित किया जाएगा। यह पीएम मोदी के 5F फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू और फॉरेन विजन से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। असली दालचीनी या सिनामोम वर्म मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में ये सेशेल्स, मेडागास्कर और भारत इसमें शामिल हैं। सिनामोम वर्म की खेती के साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी एवं गुजराती के 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले जिस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। लोकप्रिय सीरियल रामायण में इन्होंने रावण का किरदार निभाया है और इनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में जिमेक्स समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 5वें संस्करण का समापन हुआ है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है भारत और जापान। भारत और जापान के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। जीमेक्स जनवरी 2012 से शुरू हुआ था। समुद्री अभ्यासों की एक श्रृंखला भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी उप विदेश मंत्री 3 दिनों की यात्रा पर भारत आए हैं? तो इसका सही आंसर है वेंडी शर्मेन। ये अमेरिका के उप विदेश मंत्री हैं। इन्होंने 5 अक्टूबर 2021 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। उन्होंने भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के परिणामों की समीक्षा करने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला से मुलाकात की है। उन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन के एक विशेष सत्र में भी भाग लिया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।